तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सच बदल दो, सोच बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चप्पा 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 चप्पा। दोस्तों नमस्कार। 16 दिसंबर 2021 आप जो दृश्य देख रहे हैं यह सभी भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के दृश्य हैं। जैसा कि राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया व भारतीय जनता पार्टी जिला उदयपुर ने यह निर्णय लिया कि 16 दिसंबर को राजस्थान यानी कि गहलोत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। उसी के तहत हजारों की संख्या में उदयपुर टाउन हॉल उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। आप सब ये जो लोग देख रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, सैकड़ों की संख्या में, मेरे ख्याल से आज की जो 16 दिसंबर को उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 हज़ार की जनसंख्या होगी। सभी उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी 5-7 मंडल हैं, उस सब मंडल के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, एससी वर्ग के कार्यकर्ता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज टाउन हॉल उदयपुर में इकट्ठे हुए। इसके साथ साथ जितने भी उदयपुर शहर मतलब ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये सभी लोग इकट्ठे हुए और ये सब एक विशाल रैली के रूप में टाउन हॉल से रवाना होकर सूरजपोल चौराहे से बापू बाजार होते हुए जिला कलेक्ट्री उदयपुर पहुंचे। वहीं पर एक विशाल मंच बना भारतीय जनता पार्टी का। उस विशाल मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद जी कटारिया के साथ साथ शांतिलाल जी चपलोत, युष्टर जी कुमावत, प्रमोद सामर, पारस जी सिंघवी, फूल सिंह जी एमएलए, यानी कि सैकड़ों की संख्या में जितने भी भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर के, उदयपुर जिले के नेता थे, वो सभी आप सब देख रहे हैं। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। गहलोत जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, रोटी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। भारत माता की भाजपा जिंदाबाद। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नारो था खुद लगा। चप्पा चप्पा भाजपा महिलाओं की सुरक्षा कर न सके। निकम्मी है, नारी सुरक्षा निकम्मी है। भाजपा जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद। बिजली बोली दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली बोली दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली पानी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। भारत माता की जय। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। आगे और लड़ाई है, खेलो खेलो मान ले, बोली मिस्टर बांध ले। अरे
दोस्तों, ये साहनी बिस्कुट ब्रेड हमारे उदयपुर में फेमस है। ये राज साहनी वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर आपका। सर आपने ये खाया बिस्किट, आपने एक्सेप्ट किया, उसका धन्यवाद सर। खाने वाले का धन्यवाद है, खिलाने वाले का धन्यवाद नहीं। देखो यार, आज के जमाने में खिलाता है बिस्कुट में दाम है भाई साहब, प्यार से प्रेम से, वो बड़ी बात है। धन्यवाद। भाई साहब एक मिनट। भाजपा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक गहलोत हाय हाय हाय, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा भैया चलो तेरी तानाशाही, चलो तेरी तानाशाही। अरे भाई
राजकुमार जी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजी रोटी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संदीप जी भाई साहब वाह, अरे पहले संदीप जी नहीं हो तो हमारा वार्ड का कार्यकर्ता है यार। अभी तो वार्ड कार्यकर्ता वाह हो दो। जय हो शास्त्री साहब की जय हो चालो दो। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सकी वो सरकार बदलनी है। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वो सरकार निकम्मी है। पेट्रोल डीजल पर वेट की दर कम करो, कम करो, कम करो। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। चप्पा 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 चप्पा। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं बापू बाजार उदयपुर के दृश्य। 16 दिसंबर 2021 के दृश्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की विशाल रैली टाउन हॉल से रवाना होकर सूरजपोल होते हुए वर्तमान में ये सारे दृश्य बापू बाजार के हैं। अब कुछ ही समय बाद दिल्ली गेट पर ये विशाल जुलूस पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी के पुरुष, महिलाएं,
भारतीय जनता पार्टी उदयपुर जिले के सभी कार्यकर्ता, ये सभी डेलीगेट होते हुए जिला कलेक्ट्री उदयपुर के सामने पहुंचने ही वाली है। और जिला कलेक्ट्री उदयपुर के सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल मंच बनाया है। उसी मंच से भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के, भारतीय शहर जिला के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता को संबोधित करेंगे और राजस्थान सरकार की विफलताओं के बारे में, यानी कि गहलोत सरकार की विफलताओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे। निवेदन है जो आज आक्रोश रैली के रूप में आए हैं, जो सरकार बात चुनाव है उसमें हमें सब बताना है। मेरे देवारी की जो मूल समस्या है, जनता के सेवा के लिए जो देवारी ग्रेडर सेक्टर चौराहा है, वहाँ पे एक ग्रेड की श्रेणी की अस्पताल के लिए हमारी मुख्य मांग है। एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टेंडर हो चुके हैं और राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने में देरी कर रही है, ऐसी सरकार निकम्मी है। हम सब चाहते हैं ऐसी सरकार को बदलना है। देखो मातृशक्ति की आवाज कितनी बुलंद है। एक बार जो मातृशक्ति बैठे हैं उनसे अनुरोध है, दोनों हाथ उठाकर जोरदार जय घोष करें, बोलो भारत माता की। ये हुई ना आवाज लगना चाहिए। जन आक्रोश रैली आज। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। अब सबसे निवेदन है कि दोनों हाथ उठाकर जोरदार जय घोष करेंगे, बोलो भारत माता की। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्तागण खड़े, उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया व्यवस्था में सहयोग करें, पीछे की ओर बिराजे। मातृशक्ति पीछे आ रही है, पर्याप्त जगह दे उनको। एक बार पुनः सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि मंच के ठीक सामने जो खड़े हैं वो बिराजने की कृपा करें। के लिए हम सभी आपका मैं स्वागत करता हूं। इस रैली के अंदर जो आज किसान, मजदूर, ठेले वाले और जो ठेला चलाते हैं उन लोगों को पूछना चाहिए महंगाई कैसी है। उन लोगों को उस महंगाई के लड़ने के लिए, रोजगार के प्राप्त करने के लिए वो कर्जा ले रहे हैं, सोना गिरवी रख रहे हैं अपना घर चलाने के लिए। और यह राजस्थान सरकार जयपुर में रैली कर रही है। इतना समय अगर कर्जा, इतना समय और पैसा रैली के लिए लगाया, वो अगर इस महंगाई के लिए रैली में लगाते तो आज आपकी महंगाई कम होती। क्या बहुत भाग्यशाली है, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये अपने बहुत गर्व का विषय है। आज जो यहाँ पे जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, मैं शहर जिला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मंडल की तरफ से कि आपने आयोजन करके गहलोत सरकार की नींद को उड़ाने का काम किया है। सम्मानित मंच और इस रैली के नाम को सार्थक करते हुए जन आक्रोश रैली, जितना आक्रोश लोगों में है वो आपकी संख्या और आपकी मेहनत से यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। मैं आप सबका आभार भी प्रकट करता हूँ और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि जन समस्याओं को लेकर इतनी धूप में भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखबार के माध्यम से अभी पिछले समय हमने पढ़ा, गहलोत साहब कह रहे हैं कि 20 तो मुझे छोड़ के चले गए थे, मेरे तो 80 विधायक है। जब आप खुद कह रहे हो आपके 80 विधायक थे तो आप सरकार में क्यों रहे? जब आपने बहुमत खो दिया था तो आपको सरकार में रहने का क्या हक था? और लोकतंत्र के अंदर जब ये व्यवस्था है कि जिसका बहुमत नहीं है तो भी आपने 8 महीने तक विधायकों की खरीद फरोख्त को कायम करते हुए, विभिन्न दलों की तोड़ फोड़ करते हुए, किसी को सलाहकार बनाया, किसी को किसी माध्यम से लाल बत्ती देने का प्रयास किया। आज है आपका पायलट या आपका विमान क्रैश करना चाहता है तो उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर सकते हैं? और ये तो तय है, आपकी किस्मत अच्छी थी, विमान क्रैश नहीं हुआ, जान तो आपकी उसने सुगई। सम्मानित मंच, आज जन आक्रोश रैली में पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य और माता बहनों, मैं तो यही कहूँगा कि आज जो जनसैलाब ये उमड़ के आया है, जो आज मैं ग्रामीण परिवेश से कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो आज बेरोजगार की स्थिति हुई है उसकी वजह से आज ये लोग घरों से निकल के आए। आज हमारे यहाँ ये स्थिति है कि लोगों को नरेगा के अंदर काम सही नहीं मिल रहे हैं और जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उसमें भी इन्होंने एक ऐसे हथकंडे अपना रखे हैं जो
जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं और ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो प्रधान जो साइकिल वितरण का प्रोग्राम होता है उसमें स्कूलों में जाके और बच्चों को कहती है कि अपने अभिभावक को लेकर आओ और मेरा जनाधार बनाने के लिए इस तरह से स्कूलों में इस तरह से ये अत्याचार करके स्कूलों को शिक्षकों को दबा कर ये काम करती है। इसी तरह से कई कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने जो रोक रखा है। आज जो महिलाएं आज जब ग्रामीण बेल्ट से जो उमड़ कर आई है, इन्होंने मन की ये पीड़ा थी कि आज जो इनका जो मोदी सरकार ने जो फायदा दिया था उसी की वजह से ये आज ये इनका कार्यकर्ता चल रहे हैं। बाकी इन्होंने जो भी योजना की सारी बंद है, भली पेंशन ले लो और हमारे जो सड़कों के जो दुर्दशा कर रखी है, जो वर्तमान सरकार पहले सरकार के जो टेंडर हुए हैं उनको भी ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुआ और इसकी वजह से आज सड़कों की बदहाली हो रही है। और आज जो आने जाने के साधन, मैं तो यही कहूँगा कि आप सब जने पधारे और जो अपनी मन की पीड़ा की वजह से आज ये जन समाज पधारा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भारत। बहुत बहुत जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से राजस्थान सरकार की जन विरोधी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके विश्वासघात किया है। पूर्व वक्ताओं ने जैसा कि बताया कि महंगाई और भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 पर है, कानून व्यवस्था चौपट है। हम सब ग्रामीण क्षेत्र दूर दराज से आते हैं, हमने देखा है कि आजकल जब बिजली का स्विच ऑन करने जाते डर लगता है कि बिल कितना आ जाएगा। आम जन इतना त्रस्त है। आप सबने देखा होगा कि शिक्षक सम्मेलन में किस तरह से गहलोत साहब पूछते हैं कि ट्रांसफर में कोई देना पड़ता है तो सब उनके सम्मुख ये कहते हैं कि हाँ देना पड़ता है, बिना लिए दिए कोई ट्रांसफर नहीं होते हैं। इससे बड़ा शर्म क्या हो सकता है। किस तरह से डोटासरा जी और उनके परिजन आरएस भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती और अन्य भर्तियों में राजस्थान का शिक्षित युवा बेरोजगार ठगा सा महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के इस आक्रोश रैली के माध्यम से आज सभी हमारे बीच परम श्रद्धेय हमारे सभी के मार्गदर्शक गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में हम गहलोत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि गहलोत साहब, क्या आपने जो वक्तव्य दिया था कि हमारे पास कोयला नहीं है, क्या ये पूर्व में आपको पता नहीं था? क्या शिक्षकों द्वारा जो विद्यालयों में अनहोनी घटनाएं हो रही है उसके संदर्भ में एक भी केस आप द्वारा दर्ज नहीं किया गया? पूरे भारतवर्ष में जो आज राजस्थान सरकार पेट्रोल और डीजल में जो वैट लगा रही है, क्या पूरे भारतवर्ष से सबसे अधिक आज राजस्थान में है? इस बहरी गूंगी सरकार को इस आक्रोश रैली के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में इस सरकार को जनता द्वारा जो आज इतना जन सैलाब उमड़ा है उसके माध्यम से इस कांग्रेस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। जय भारत। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा जो जन आक्रोश रैली का आह्वान किया उसमें इस शहर से जो बड़ी जनसंख्या में और ग्रामीण दोनों से जो बड़ी जनसंख्या में पधारे उन सब वादे किए थे, हम भूले नहीं हैं। वो 10, 1, 2, 3 आपके राहुल बाबा के वो वादे कि 10 तक गिनो ये सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे। अब की बार राहुल बाबा आए तो हमें लगा कि कम से कम इस सरकार को तो टोक के जाएंगे कि जो पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल के भाव हैं, सबसे महंगे भाव इस राजस्थान में हैं, तो हमें लगा वो कुछ के जाएंगे। अशोक जी, कम से कम इस राजस्थान में इस जनता को ये तो छूट दो, मगर वो भी नहीं करके गए। मगर वो आदरणीय राजनीति से अनुरोध करूंगी सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय राजनीति माता की जन आक्रोश रैली में मंच पर विराजमान सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय भाई साहब और मेरी सारी बहनें और दूर दूर तक विराजमान सब भाइयों को मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। और वो प्रणाम वो अबे मेवाड़ी में बोलूँगा, मेवाड़ी में समझ में आई जाएगा। हाँ, वो अनिवार्य बोलूँ कि वास्तव में मैं सुबह हूँ देख रही हूँ सब ताड़कारी लाए में अपने बैठे तकाओ आप सब लोग और धूप खाई जाओ। और धूप क्यों खाई जाओ? धूप अनिवार्य खाई जाओ कि यह राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई और यह सरकार आई जड़ना तो घणो लोगों ने क्यों
कि वो यो बदलूंगा और साहब मैं सस्ती चीज़ें दूंगा, सरकारी लाइट भी सस्ती दूंगा, लुगायारी इज्जत भी करूंगा, पर आज वास्तव में ये सब वादा कटे गया। वो आप और वो सब जान रहे हैं और वे वादा पूरा नहीं हुआ ना, तो आज आप सब लोग गुस्सा में आते बैठ न सरकार ने बताना चाहिए कि सरकार थानी नीतिया रे कारण माँ अतरे परेशान हो गया कि माँ दन दान की छोड़ी है, आज माँ का घर रो काम काज छोड़ियो है, आज छोरा छोरी ने भूखा रख घरे मेल ना आया, पर बड़ू ज्यादा काम अनिवार्य है, यह सरकार रो खराब काम वो है। बेना वो आपने कहना चाहूँ, आज ये महंगाई तो अपने ऊपर है ही जे, कतरो कतरो महंगो वही रहा है, सरकार कहीं नहीं कर रही है, वेट कम नहीं कर रही है, टैक्स कम नहीं कर रही है, वो तो एक कारण है ही जे। भारत माता की। परम सम्मानीय गुलाब जी भाई साहब, उपस्थित सम्मानित मंच और अति सम्मानित यहाँ उपस्थित महानुभाव बहनों भाइयों, मारो पहली आपने रजनी दीदी एक बहुत बड़ी बात कहन की है, अशी सरकार जो लुगायारी बिल्कुल रक्षा कर न सके। दूसरी मोटी बात तो यह है, यहाँ की सबसे बड़ी नेता एक लुगाई है, सोनिया गांधी, जड़ी पार्टी री मुखिया सोनिया गांधी वही सके। आप सोचो वड़ी गांव में, वड़ी राज्य में हाहाकार मची रखे है। मैं आपने बताना चाहूँ हूँ, कुल ई देश में एक साल में जून तक 28,020 और 8 और 76 अतरा बलात्कार का मामला आया। वड़ी में ही राजस्थान में ही 5,310 आई गया है। अतरी शर्म आवे, मैंने दूर दूर जाना पड़े। माननीय गुलाब जी भाई साहब, मुझे वहाँ दिगोज जाना पड़ा, मैंने अठे गोगुंदा में एक गावड़ा में जाना पड़ो, वठे लान लुगाई जो ही ना बच्ची बहुत भोली ही, वठे कोटा की वठे भाई इतनी छोटी ही 15 साल रही ही, जेठे भी जाऊं हूँ वठे सब तरफ यूं ही दिखाई दे कि ये लुगायारे और बच्चियारे बीच में बहुत बुरी हालत कर रखी है। और जेठे भी जावा ये अखबार वाला ये लोग समय आई जावे, कहीं बोलता भी शर्म आवे, सब लोग भाई लोग रहे, किस तरह बतावा कि किस तरह हमारी बाया बच्चियां महिलारी हालत खराब कर रखी है। बहुत ही शर्म की बात है। अणी गहलोत सरकार ने अब आपा सभी मिल उखाड़ फेंकांगा। और दूसरी तरफ मैं आपने कहना चाहूँ, मारे एक तरफ मोदी जी है, वह आपने गैस आलिया नहीं आलिया, बोलो उज्ज्वला वाला गैस आलिया नहीं आलिया, आलिया आपने मकान आया नहीं आया, आपने राशन आई नहीं हो ना, ये सब देवा वालों एक मोदी जी है। आपने लिए राम मंदिर बनाई दिया, वे भी मोदी जी है। आपा धर्म कर्म में विश्वास करा, आपा माता वेणा खूब पूजा पाठ करा। और काल परसों 2 दिन पहली आप देखे होगो, काशी विश्वनाथ मंदिर रो भी जीर्णोद्वार ये मोदी सरकार की दो है। तो बहना मैं भारत माता की। जन आक्रोश रैली में पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और हमारी मातृशक्ति, आप सभी का यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मंच पर विराजित हमारे परम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब और सभी सम्मानित अतिथिगण और पधारे हुए सभी मातृशक्ति, आज जो जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार किस प्रकार से अपने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कितने बढ़ गए हैं और जो बेरोजगारी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, भत्ता नहीं मिल रहा है। हम सब ये जन आक्रोश रैली के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि 2023 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस को हम हटाएंगे। जय भारत, जय हिंद। रोको 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 रोको। धन्यवाद। कुंभकर्ण की नींद में सोए अशोक गहलोत जी जाग गए हैं और मैं सभी माता बहनों और भाइयों को यह कहना चाह रहा हूं कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आ रही है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जैसा कि रैली का नाम है जन आक्रोश,
अभी जयपुर में राहुल बाबा आए थे, बहुत अच्छा नाटक करके गए। रैली का नाम था महंगाई रोको आंदोलन, और उस भाषण में उन्होंने केवल और केवल महंगाई के नाम से एक शब्द बोला है, और सबसे ज्यादा हिंदू और हिंदुत्व के नाम से लगभग 32 बार बोले हैं। मुझे पूरे राजस्थान की जनता जागरूक हो गई है। ये कांग्रेस हिंदू विरोधी है, यह राहुल बाबा ने सिद्ध कर दिया। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है? ये तो ये कह सकते हैं कि मैं आतंकवादी तो हूं, मैं आतंकी तो हूं, लेकिन आतंकवाद मैं नहीं हूं। और गहलोत सरकार 3 वर्ष में जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, उन सब पर वह विफल साबित हुई है। और इसी विफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। इस विषय पर बहुत कुछ आदरणीय हमारे नेताओं ने बता दिया है। आदरणीय प्रतिपक्ष नेता कटारिया साहब अपने वाणी के द्वारा हमको कहेंगे। मैं तो स्थानीय मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से प्रदेश नेतृत्व ने कहा है, कैसे कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो वास्तव में जनता इनके साथ अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, जनता के साथ किस प्रकार का छलावा किया जा रहा है। आदरणीय बहनों और भाइयों, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, फतेह सागर के किनारे आपने देखा SIRT की जो पार्किंग बनी है, 4 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग बनी, और आदरणीय कटारिया साहब ने जिसका लोकार्पण भी कर दिया, लेकिन अभी तक उसका कोई उपयोग ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। कल मेरी एक अधिकारी से बात हुई, सरकार से एक आदेश आया, नगर विकास प्रन्यास और सरकार की 3 साल की जो उपलब्धियां हैं उसकी पुस्तिका जारी करें, उसका प्रकाशन करें। आज मुझे इस मंच से कहने में बहुत वास्तव में इस प्रकार के भाव मन में आ रहे हैं कि जिस प्रकार के विकास कार्य हमने किए, उन विकास कार्यों को लेकर केवल अपना नाम करना और जनता को गुमराह करना। 3 साल की उपलब्धियों में जिन जिन कार्यों को उन्होंने रोका है, जिन कार्यों को आदरणीय कटारिया साहब की प्रेरणा से जो विकास के कार्य हुए हैं, उनको भी उन 3 साल की उपलब्धियों में लिखने का प्रयास किया रहा है, और आने वाले 2-4 दिन के अंदर वो पुस्तिका का प्रकाशन करेंगे। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये विकास किया है। आप देखिए प्रतापनगर का जो अपना फ्लाईओवर बना है, ये जो बलीचा से प्रतापनगर की रोड जोड़ी हुई है, 3 पुलियां इसमें बनी हुई हैं, क्योंकि सारे के सारे क्षेत्र के उपनगरीय क्षेत्र के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसी रोड से आते हैं। जितना विकास का काम किया, क्योंकि एक नेताजी कह रहे थे कल परसों कि 25 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विधायक ने, सांसद ने, महापौर ने और जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया। यह वक्त, यह मंच उसका नहीं है। मैं तो आपका छोटा सा उदाहरण इसलिए आपके सामने माता की परमादरणीय हमारे अग्रज श्रीमान गुलाब चंद जी साहब कटारिया, सम्मानित मंच, आप सबको पार्टी की ओर से जो बड़ी संख्या में आप पधारे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 16 दिसंबर को पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर किया था हमारे सामने, बांग्लादेश बना था। अब आज भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इस कड़ाके की धूप में आप इतने लंबे समय से जो बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको तकलीफ तो हो रही होगी, क्योंकि 3 साल से अब हम तकलीफ सहन कर रहे हैं, उससे ज्यादा तकलीफ हो नहीं सकती। केवल और केवल 10-15 मिनट में भाई साहब बोलेंगे और उनसे नहीं सुनेंगे तो हमारा यहाँ आना और 3 साल की यह कांग्रेस की गूंगी बहरी
लंगड़ी लूली सरकार कुंभकर्ण की नींद जो सो रही है उसको जगाने के लिए आपने जो वास्तव में इतना प्रयास करके यहाँ पर जो आए हैं, मैं उन जनप्रतिनिधि और हमारे संगठन के मंडल अध्यक्ष और मोर्चे के अध्यक्ष और हमारे सभी जिला के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मगर मैं गुलाब जी भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि गिरोह के अंदर यह प्रधान बन गई है जो वो सब समझ लिया है कि हमने पूरा जुग जीत लिया। हमारे आदमियों को रोकने का जो इन्होंने प्रयास किया और ये धमकियां दी कि अगर आप जाओगे तो तुम्हारा विकास रोक देंगे। अरे विकास क्या रोक दोगे? आपने तो 3 साल में कोई विकास किया ही नहीं। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि हमारा गिरवा के तीनों मंडल ही नहीं, पूरे के पूरे शहर के भी लोगों ने कमर कस के और हाथ भाग लेने का प्रयास किया। वास्तव में मैं गुलाब जी भाई साहब को बताना चाहता हूं कि वास्तव में इन्होंने 3 साल में कुछ भी नहीं किया होता तो आज वास्तव में इन्होंने महंगाई के नाम से जयपुर बुलाने का जो दिल्ली रखा था उसको दिल्ली कर देते। उनको मालूम है कि दिल्ली कोई जाने वाले नहीं है। यहाँ शहर के अंदर जो वास्तव में विकास की जो हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जो बताया, शहर ही नहीं सम्मानित मेरे विराजे हुए मंच पर सभी प्रदेश केंद्र और यहाँ उदयपुर के जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ, सभी मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब के नेतृत्व में वसुंधरा राज्य सरकार जो वास्तव में पूर्व में 2 बार 2003 और 2013 में बनी थी, उसका काम को भी इन्होंने रोक दिया। गुलाब जी भाई साहब हमारे पंचायत राज के मंत्री रहा करते थे। उस टाइम पर हमारा पंचायत मुख्यालय पे 12वीं की स्कूलें खोली थी। मैं बताना चाहता हूं भाई साहब आपके नेतृत्व में एक साथ स्कूलें खोल दी, मगर इन्होंने पंचायत पुनर्गठन करके जो स्कूलें ये जो पंचायत के अंदर नहीं खोली, उसमें एक खरपीना ग्राम पंचायत है। उस पंचायत में आज हमारी बहनें स्कूल से जाने से वंचित है। 15-15, 20-20 किलोमीटर जाना पड़ता है। कुछ तो पढ़ाई छोड़ दी, कुछ शहर के अंदर, कुछ टीडी, कुछ काया और कुछ जो बेचारी घर पे बैठी है। ऐसी एक गहलोत सरकार जो पंचायत मुख्यालय पे स्कूल नहीं खोल सकी। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस पेरा फेरी के अंदर जो 132 गांव है उनके अंदर पट्टे देने की जो ये इन्होंने घोषणा की थी, आज हमारा सारे के सारे पंचायत के सारे सरपंच धरने प्रदर्शन पर बैठते हैं। कल परसों भी यूआईटी में जाकर उनकी मांग रखी। मैं बताना चाहता हूं कि ये गहलोत सरकार सोए हुए हैं और हमारे नेता पति आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब को बता रहे हैं और हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब। भारत माता की, बोले कलिंगनाथ की जय। बंधुओं, आज थोड़ी देर आपको बाद में भी रुकना पड़ेगा। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है अपने लिए। आज से 50 साल पहले हमारी हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर डाले, एक को बांग्लादेश बनाया और एक पाकिस्तान रह गया। इतनी बड़ी विजय आज के दिन हुई है, 16 तारीख के दिन। तो उन शहीदों को भी हम श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट खड़े रहेंगे, भागेंगे नहीं। और जिन बहादुरों के कारण से हमको ये आज़ादी का ये जो जश्न मिला है, आज 50 साल पूरे हुए हैं। आदरणीय मंच, सभी बंधुओं, माताओं, बहनों, हमारे देश में सरकार कौन बनाती है? जनता आप ही बनाते हो। मैं गुलाब चंद कटारिया यहाँ खड़ा हूँ, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता हूँ या विधायक हूँ। अभी फूल जी बोले इनको भी भेजा किसने? आपने ही भेजा ना। किससे भेजा? वोट की पेटी से भेजा है। तो आप वास्तव में माई बाप होगनी हो, हम सबके हो ना। तो मैं आज आप सब माई बाप से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने देश में राज जनता का है, नेता का नहीं, पार्टी का नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझो।
ये नेता भले कितने भाषण ठोके, राज इनका नहीं है। राज किसका है? जनता का, आपका। ये राज के असली मालिक आप हो, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस वोट की, इस तमाशे को। अगर वोट का तमाशा नहीं समझोगे ना, तो ये जो घाटा हो रहा है ये आपके ही बटन दबाने के कारण से हो रहा है। हम भले कांग्रेस को गाली दें, बीजेपी को दें, लेकिन सच में गांव का सरपंच आपके वोट की पेटी से पैदा होता है कि नहीं होता है? होता है। पंचायत समिति का सदस्य आप वोट की पेटी से पैदा करते हो, वही प्रधान बनता है, और उसके पास खजाने की चाबी आप अपने धन की देते हो। ये जो राज का खजाना है ना, दिल्ली का और जयपुर का, ये गुलाब चंद जी के काका जी का नहीं है। समझने का प्रयास करो। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जब तक ये जनता नहीं समझेगी तब तक ये राजनेता इसी प्रकार से ठगाई का धंधा करते रहेंगे। तुमको समझना होगा, वोट तमाशा नहीं है, बटन दबाने का खेल नहीं है। ये हिंदुस्तान की तकदीर बनाता है और हिंदुस्तान की तकदीर को फोड़ता है। ये किसके हाथ में? आपके हाथ में। हमारी उम्र कितनी? 5 साल, 3 तो गुजर गए ना, 2 साल बाद वापस आएंगे। उस दिन अगर आप चोपड़ा खोलो और ईमानदारी से ताकड़ी में रख करके तोलो, अगर सही किया तो दोबारा वोट दो, और सही नहीं किया तो ठोको साले को, ताकि वो बढ़े तो दूसरा कम से कम राज अच्छा हो ना। ये सब आपको करना है। आक्रोश रैली किस बात की? ये हमको गुस्सा किस बात का कि कांग्रेस ने ठगाई का धंधा किया, और उस ठगे में सारा राजस्थान ठगा हुआ महसूस करता है। आपने देखा होगा कांग्रेस के 3-4 नारे थे। पहला नारा था 1 2 3 4 9 10, सब किसानों का कर्जा माफ। गए थे नहीं गए थे उस बारात में? है क्या सोच के गए कि यार एक बटन का खटका दबाएंगे, कर्जा माफ। अगर हो गया तो दे दो उसको, नहीं हुआ तो उसको सोटा मारो। इसके लिए रैली है। अगर उसने कहा और नहीं किया तो सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? राम धर्म से बोलो यार। अगर मान लो मैंने भी ऐसा वादा आपसे किया और वादा खिलाफी करता हूं तो मुझे भी सजा देनी चाहिए। यह है लोकतंत्र का खेल, यह है लोकतंत्र का उत्सव। 10 दिन के कर्जे छोड़ो। आज की तारीख में मैंने विधानसभा में कई बार प्रश्न लगा दिया, ये कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर एक और कहा था 5 साल तक बिजली का पैसा नहीं बढ़ेगा। कहा था नहीं कहा था? राम धर्म से बोलो। कितना? 5 साल तक। अब इनको कहते हैं यार जो हमारी सरकार जो है उसने 50 यूनिट तक जो गरीब जलाता है, ये पहली महिला है जिसने ये कहा था कि 50 यूनिट तक जो गरीब जलाता है, एक लट्टू है और एक पंखा है, उसके 50, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। कहा था ना कहा था? क्यों? क्योंकि गरीब बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चलाता है। उसका बच्चा भी लाइट का बल्ब देखना चाहता है। उसका बच्चा भी सोचता है इस बड़े मकान में तो लाइट जल रही है और मेरे यहाँ ये टमटमा भीड़ा क्यों? तो ये लाइट तो पहुंचा दी मोदी जी ने आपके घर में, लेकिन ये जो बिजली का बिल आता है ना, ये करंट मारता है। ये जो 50 यूनिट जलाता है ना, उसको बिल कितना आता है? 800 रुपये का बिल आता है। दूसरे पैसे जोड़ जोड़ करके कितना? 800 रुपये का। जो मजदूरी पे जाता है ना, वो महीने भर का 6,000 रुपया, 5,000 रुपया, 4,000 रुपया कमाता है। अगर उसमें से ये 800 रुपया का बिजली का बिल देता है तो छोरे को फांसी लगावे रे। अरे कम से कम समझ तो सही। बड़े लोगों से पैसा वसूल करे समझ में आएगा, लेकिन इस गरीब को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और इसके कारण से हमने बिजली का बिल माफ किया। किसान जो आप में खेती करते हो, वसुंधरा जी ने कहा 10,000 तक का तुम्हें बिल जमा नहीं कराना खेती का। 10,000 से ज्यादा अगर तेरा बिल आएगा तो ऊपर का पैसा तुझे चुकाना है। और ये बिल आपको भेजा था ना बेटा 8,000 का माफ करके, इसने आपको करंट मारा कि नहीं मारा? सारा पैसा वसूल कर रहा है। अब आदमी चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर उसका आप कनेक्शन काट जाओगे तो आंकड़ी रलेगा। तरह से वास्तव में इसने धोखाबाजी की। 5 साल में बिजली का बिल जो आता ना, आप तो अपनी बात छोड़ो, मैं गुलाब चंद कटारिया 30 साल से विधायक हूँ, 35 साल से, लेकिन जब मेरे घर में बिल डाल के जाता है ना, और मैं जब जयपुर से आता हूं तो सबसे पहले नीचे का आंकड़ा पढ़ता हूं, अब की बार मेरा बिल कितना आया। सच कह रहा हूं मैं आपको। अगर गलती से मेरा पड़ोसी का भी डाल जाए तो नाम बाद में पढ़ता हूं।
पहले बिल का आंकड़ा पढ़ता हूं। तुमने जिस प्रकार से पैसे लगा लगा के ठोक डाला जनता को, इसकी है आक्रोश, इस बात का है। जितनी बिजली जलाओ कम से कम 200 यूनिट तक उतना बिजली का यूनिट का पैसा जितना बनता है उतना बिल भेजो। ये तुम अटरम छटरम जोड़ करके जो भेजते हो ना, ये हमारे बस का रोग नहीं, हम नहीं दे सकते और इसलिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो वो आंकड़ी डाल करके भी 200 यूनिट तक की बिजली लेंगे, हमारा बच्चा भी बिजली के पंखे में रहेगा। क्या मजाक करिए, किस तरह से राज चलाती। फिर एक बार और कही थी, ये जितने भी बच्चे बेरोजगार बच्चे बैठे ना पढ़े लिखे, इनके लिए कहा था या तो नौकरी मिलेगी या 3500 रुपया हर महीना तुमको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मेरी बच्ची भी मुझसे पूछती है जब घोषणा पत्र हुआ था कि पापा यार आपकी सरकार क्या देगी यार, कांग्रेस की सरकार तो 3500 रुपया हमको दे रही है। मुझे उसको समझाने में भी देर लगी। हर बच्चा चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, जब उसे ये है कि नौकरी नहीं लगेगी तो कम से कम जेब खर्ची तो मिलेगी। उस जेब खर्ची के चक्कर में वो भी उस बारात में गया था नहीं गया था, उसी बारात में गया ना। अब मुझे बता दो, तुम इतने लोग बैठे हो, तुम्हारे किसी पढ़े लिखे बच्चे को ये 3500 रुपये इस सरकार ने 3 साल में दिया हो तो हाथ खड़ा करके बताओ। कोई नहीं। तो धोखा नहीं हुआ? ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ? अब धोखा देने वाले का खोपड़ी में देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? राम धर्म से बोल। कितने सौगंध दिलाए तू ये झूठे झूठे वादे करे? और वोट कितने ज्यादा आए? वोट ज्यादा नहीं आए। कांग्रेस और हमारे बीच में 50,000 वोट का फर्क है राजस्थान में, पूरे राजस्थान में। कितना? 50,000। और पोलिंग स्टेशन कितने हैं? 52,000। इसका मतलब अगर एक एक वोट और मिलता ना तो सरकार ऊंधी हो जाती कि नहीं हो जाती? जो काम कराने वाली सरकार है उसको आपने हराया। वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहिए। हर पंचायत में ये नहीं पक्षपात नहीं किया, यहाँ सरपंच मेरा है कि नहीं, यहाँ प्रधान मेरा बना कि नहीं बना, यहाँ एमएलए मेरा है कि नहीं है। हर पंचायत में गौरव पथ का 50-50 लाख रुपया एक एक पंचायत में भेजकर सीमेंट की बढ़िया रोड बनाई कि नहीं बनाई? राम धर्म से कौन? और इसके आने के बाद एक कोकरिया नहीं लगा तो गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब आखिर तुम हमें ठगने का धंधा क्यों करते हो यार? तुम्हारे पास नहीं है तो ना करो, कोई चिंता की बात नहीं, पर तुम्हें वोट चाहिए तब हमको ये लप्पू का लगाते थे तो यहाँ लगाते हैं गुड़ का कोनी में। साला गुड़ तो लगा हुआ पर न खा सके न रो सके। ये है कांग्रेस का राज। फिर आपने देखा होगा आपके गांव में भी संविदा के कई नौकर लगे हुए हैं, पंचायतों में भी सचिव लगा हुआ है, आपका सेक्रेटरी लगा हुआ है। तनख्वाह कितनी है? 6,000। किसी की कितनी है? 8,000। कितने सालों से? 8 साल से। इन्होंने चुनाव के दिनों में कहा था सब बच्चों को हम जो संविदा पर है उनको पक्की नौकरी देंगे। कहा था नहीं कहा था? रामधन से बताओ। पक्की नौकरी देंगे। और पक्की नौकरी नहीं दे करके पहले ही दिन पक्की नौकरी का झांसा दे करके बीडी कल्ला की अध्यक्षता में इन संविदा के सभी लोगों को नौकरी पक्की करने की कमेटी बना दी। वो कमेटी 3 साल से सोच ही रही है अभी तक। और अभी आपने कल सुना, आज ही अखबार में पढ़ा होगा कि अब कुछ नियम बना रहे हैं। अब बना रहे कब? जब मौत आनी रहेगा। अब ये नियम बना के क्या करेंगे? आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको चुनाव के दिनों में फिर यहाँ गुड़ लगा देंगे। अब पक्की नौकरी दे रहे हैं, अब पक्की नौकरी दे रहे हैं। तो एक बार नहीं 2-2 बार टकाई। आक्रोश रैली इस बात की है, हमें गुस्सा है तो इस बात का है। और ये जो राज का खजाना है ना, जो आपने हमको दिया और उनको भी दिया, हमको भी आपका ही खजाना है, हमने कोई ऊपर से तो नहीं पटका। पानी ला सकते हैं तो ये क्यों नहीं लाते? तो देश के प्रधानमंत्री जो 54 साल तक कांग्रेस के राज रहा, कितने साल तक? 50 और 4। ये खजाने की चाबी किसके पास थी? दिल्ली की, कांग्रेस के हाथ में। और मोदी जी के हाथ में कितने साल की? 7 साल की। और अटल जी की और मान ले तो 6 साल, वो 13 साल। हमारे पास 13 साल का काम रहा, खजाने की चाबी आपने दी। और इनके पास 54 साल का रहा। अरे ये जो गांव में डामर की सड़क चढ़ी ना, गांव एक एक गांव और टूकर पर आज की जो सड़कें दिखती है, इस सड़क को देने वाला अटल बिहारी वाजपेयी है कि नहीं है? बताओ। मगरे में सड़क चढ़ी है, इसका पैसा किसने भेजा? दिल्ली से।
प्रधानमंत्री सड़क योजना, तुमने 54 साल तक क्या एक कोकरिया नहीं लगाया गांव में, एक कोकरिया। दोनों के बीच में अंतर समझने की कोशिश करो। तुम्हारी 7 साल के राज में 12 करोड़ लोगों को शौचालय घर में बना के दिया, तो किसने दिया? मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? पैसा तो तुम्हारा ही है, पैसा हमारा नहीं है। ये पैसा उनके पास भी था 54 साल तक, पर वो तुम्हारे घर में लैट्रिन बना के नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये चाय बेचने वाला बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है ना, तो उसकी माँ बहन की इज्जत भी उतनी लगती है किसी राजा महाराजा की पत्नी से लगती है। समझ में आता है? मैं भी आपके एरिया में कई सालों से घूमता हूँ। जब कभी भी शाम का समय होता है या बारिश के दिनों में खेत तो बंद हो जाते हैं, लेट्रिन जाने कहाँ आना पड़ता है? सड़क के कोरे कोरे आना पड़ता है नहीं? और सड़क के कोरे जब आप अंधेरा होने लगता तो इंतजार करते हो कब अंधेरा हो तब लेट्रिन जाए। भले आपकी 4 बजे इच्छा हो रही तो नहीं जाते हो क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो जाए, और जैसे ही अंधेरा होता है आप बैठते हो ना, और गुलाब चंद जी की मोटरसाइकिल की लाइट दूर से दिखती है, आप खड़े होते कि नहीं होता? फिर बैठते हो, फिर थोड़ी देर बाद में ट्रैक्टर वाला आता है, फिर खड़े होते हो। ये पीड़ा किसको समझ में आई? उस गरीब के बेटे को समझ में आई कि आखिर मेरी ये माँ बहन भी सम्मान के साथ जिंदा रहे, इसलिए आपको 12 करोड़ लोगों को, एक दो नहीं 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनाने का 12 हजार रुपया भेजा। समझ में आता है? खजाना वही, हमने पैसा भेजा, उन्होंने मजे मारे। आपको समझ में आता है? ये जो प्रधानमंत्री है ना, इतने बड़ा कमाल किया, और विशेष करके गरीब के लिए किया। ये छोटे छोटे लोगों के लिए किया ना, वो गरीब के लिए किया उस आदमी ने। आपने देखा होगा, आपको सबको जनधन के खाते खुलाए, खाते खोलो खाते खोलो खाते खोलो, खुलाए। ये खाते क्यों खुलाए? क्योंकि पहले नरेगा की जो मजदूरी करती ना मोहनी, तारे कतरा बन गया 20, ले तारा रुपया कतरा गया 2000। ये 2000 में 1800 तो तू ले जाए, 200 में उदयपुर आया ना थेलो ले जाते थे नहीं ले जाते थे? ले जाते थे। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने कहा गरीब की। आज कोई कट मारता है क्या? आज कोई कट नहीं मार सकता है। इन चोरों को बाहर, भ्रष्टाचारियों को अगर निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया, और कांग्रेस ने लूटने का काम किया। ये जो कांग्रेस का नेता कहते हैं ना अच्छे दिन कब आएंगे, क्योंकि बिना मेहनत के कटेंगे मारते थे ना। मेहनत तो कोई करे और मजे कोई लूटे। इस आदमी ने बाहर निकाल फेंका। पहले भी मकान बनते थे प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह से, इंदिरा आवास योजना। क्या आता था पहले? एक पंचायत में 5 या 7 साल भर के 5 और 7। पहले तो वो नंबर ही नहीं आता, पर इस आदमी ने कहा कोई नंबर की जरूरत नहीं है, मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, कौन गरीब है मैं उसको ही भेजूंगा। एक पंचायत में आज की तारीख में 500 से लेकर 700 पक्के मकान बने कि नहीं बने? राम धर्म से बोलो यार, बने। इस आदमी ने पैसा कहाँ दिया? आपके 20-21 के बजट में 1 फुट्टी कोड़ी नहीं आई। 50 करोड़ रुपया पहले इन्होंने 19-20 में कहा ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए, जमीन पर 1 पैसा नहीं आया। अभी 20-21 में जो अभी रवि जी कह रहे थे 140 करोड़ रुपया पैसा किसका है? यूआईटी का। और नाम कौन कर रहा है? राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने बजट में पढ़ रहा है। कमाल हुआ रे यार, आज दिन तक तो कभी नहीं हुआ, और उनमें से एक काम भी यहाँ शुरू नहीं हुआ। 3 बजट पेश किया, एक काम शुरू नहीं किया। मैं दावत देता हूँ इनको कि तुम अपने इस उदयपुर डिवीजन में कोई ऐसा काम बता दो जो 5 करोड़ से ज्यादा का तुमने इन 3 बजट में घोषणा की हो और वो पूरा हो गया, उस काम का नाम बता दे मुझे। केवल और केवल लूटखोरी के धंधे करते हो, आपस में लड़ मरते हो। एक इस होटल में बंद हो जाता, एक उस होटल में बंद। मेरे कहने से गए थे ना होटल में? क्यों गए तुम? एक मुख्यमंत्री इस होटल में और पायलट साहब इस होटल में, किस लिए? लड्डू खाने गए थे। जो राजस्थान का मुख्यमंत्री पायलट के लिए कहता है नाजोगा है, क्या शब्दों का प्रयोग किया? नाकाबिल, नाजोगा। अंग्रेजी बोलता है, बढ़िया कपड़े पहनता है। अरे इसने अगर मेहनत नहीं की होती ना, तुम इससे पहले कितने रह गए थे? 21। कितने रह गए थे राजस्थान की विधानसभा में? 21। इस आदमी के मेहनत के कारण से तुम सरकार बनाने के नजदीक जो पहुंचे ना, उसमें इस आदमी का योगदान था, पर तूने मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया। इसके कारण से तुम्हारा झगड़ा शुरू हुआ। तो समझ में नहीं आता, और दोनों लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा सब काम सफर कर रहा है। सरकार नाम की कोई चीज चली नहीं रही, क्योंकि दोनों लड़ने में मस्त हो गए।
इस सरकार की ये दुर्गति हो रही है। और वास्तव में कांग्रेस और बीजेपी में फर्क करो, आप समझने की कोशिश करो। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की जननी है। इस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाला कोई है तो ये खानदान है जिसने सारे देश को भ्रष्टाचार की भट्टी में जला के खाक कर दिया। आपको पता होगा कि 12-13 में हम सब लोगों ने 2G घोटाला हुआ, 2,73,000 करोड़ का खा गए। कोई बोफोर्स में खा जाता है, कोई पनडुब्बी में खा जाता है, और लालू भाई घास खा करके जेल चले गए। एक नहीं गए, है ना? कोई यूरिया खाता है, कोई सीमेंट खाता है, और यहाँ तक कि काला धब्बा इस पर लगा। बता, ये है बीजेपी और कांग्रेस। थोड़ा फर्क करने की कोशिश करो, समझो कौन तुम्हारे लिए काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, इसको समझने का प्रयास करो। इसी पैसे का उपयोग करता है। और आपको राजस्थान नहीं, सारे देश में 80 लाख गरीब लोगों को 8 महीने का पहला राशन दिया नहीं दिया फ्री में? 5-5 किलो प्रति व्यक्ति दिया था 8 महीने तक, और अभी भी 8 महीने तक दिया। 8 और 8 16, और अभी और बढ़ाया 4 महीने का। 20 महीने तक 25 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता है 20 महीने तक। वो वास्तव में तुम्हारा भला करता है या ये बेईमान उसका बांटने जाते हैं और कहते हैं हम बांट रहे हैं? काहे का बांट रहा है? क्या है यार, बेरोजगारी करने वाला कहता मैंने बनाया, काहे का बना रहा है? अरे ये देश का प्रधानमंत्री पहली बार मैंने भी देखा यार, जो कोई भेदभाव नहीं करता है गरीब और अमीर के बीच में। अगर ये हिंदुस्तान में इस कोरोना के समय में अगर कोई हिंदुस्तान को आज की तारीख में जो ऊंचाई दी ना, वो वैक्सीन 2 तैयार की है। इसके लिए अगर किसी आदमी का प्रयास है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और आपने देखा हिंदुस्तान ये पहला देश होगा जिसने 1,26,00,000 लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई। आज हम सुरक्षित देने या भाषण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अच्छे से देश टिके, हम नहीं टिके क्योंकि हमने फ्री वैक्सीन का व्यवस्था की। और फ्री वैक्सीन में भी ऐसा नहीं हो सकता है कि गरीब की बेटी को तो लगी और अमीर के बेटे, उसको सुरक्षित किया जो आपको और मुझे बचाने के लिए जूझ रहे। कितने डॉक्टर मरे, कितने कंपाउंडर मरे कोरोना में, आपने देखा। लेकिन वो तो सेवा करते रहे, और उनसे सब नेता भी कहते रहे आप सेवा नहीं कर रहे, आप सेवा नहीं कर रहे। मैं आज राजस्थान के मुख्यमंत्री तेरे से पूछना चाहता हूं, तो 18 महीना से 8 सिविल लाइन से बाहर निकला है क्या? 18 महीने राजस्थान का मुख्यमंत्री 8 सिविल लाइन में फेंक रहा। क्या बचेगा राजस्थान? कैसे बचेगा राजस्थान? ये कांग्रेस पार्टी क्या करके रही है? और रोज सवेरे उठ के कहता है वैक्सीन नहीं मिला, वैक्सीन नहीं, वहां रख के भूला होगा, इसलिए मैं मांग रहा कि ये वैक्सीन बीजेपी वैक्सीन है, ये नरेंद्र मोदी वैक्सीन है, इसलिए नहीं लगाना। ये कौन सी राजनीति का धंधा हो रहा है? अरे ये देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हिंदुस्तान की जनता को भयमुक्त किया है। दोस्तों, हमें कभी पाकिस्तान गुर्राता था, कभी चीन गुर्राता था, कभी हमारी बाउंड्री में घुस जाता था, कभी मार जाता था फौजियों को। लेकिन आज दिन तक कांग्रेसियों तुमने उसका मुकाबला नहीं किया। तुमने तो बंबई के दंगे का भी, ये जो 26/11 हुआ था, उसमें जो समुद्री सीमा से आकर के हमारे यहाँ मार करके सैकड़ों लोगों को चला गया, उसका तुम बाल बांका नहीं कर सके। पर ये देश का प्रधानमंत्री है जिसने केवल 8 फौजियों को रात को मार के गया था, पाकिस्तान का आदमी, 8 फौजियों को। और यही रावत साहब जो अभी दिवंगत हो गए, दोनों ने मिलकर कहा सालों को अंदर जाके मार के आओ, और ढेर करके आया कि नहीं आया? अगर देश को ताकतवर बनाना है ना, तो फौज को ताकतवर बनाओ। पहले तुम फौज को गाजर मूली की तरह से कटवा देते थे। कश्मीर में बाटा फेंकने वाला बाटा फेंक जाता था, आए दिन कश्मीर में हमारा बच्चा मर जाता था, रोज समाचार आता था आज इसका बेटा गया, आज इसका बेटा गया। लेकिन हिंदुस्तान के इस प्रधानमंत्री ने अपनी फौज को कहा चला के गोली मत मारना, लेकिन अगर सामने वाला एक मारे तो 10 ठोकना, मैं नरेंद्र मोदी तुम्हारी पीठ पे बैठा हूं, याद रख। और उसके बाद फौज के हाथ खुल गए कि नहीं खुल गए? अगर कभी आए भी सही ना तो सालों को धमाका मारा। और आपने देखा होगा वो जो पुलवामा हुआ था, पुलवामा में हमारे 40 फौजी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आपने और हमने सबने वो दृश्य टीवी पे देखा था। एक सिरफिरा है ना, पाकिस्तान का दलाल और पाकिस्तान का व्यक्ति हिंदुस्तान की फौज में, हिंदुस्तान की सीमा में आकर के किसी घर में रुका हुआ था।
आर्डिनेक्स देकर के, और उसने बचेड़ा मारा और 40 फौजियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब आपने चादरे में ले जाते हुए उनकी बॉडी देखी ना, आपका और हमारा हाथ पैर कांप गए थे। सारा देश एक ही बात चाहता है, मुकाबला होगा, इसका जवाब चाहिए। और हिंदुस्तान के इसी प्रधानमंत्री और यही रावत साहब जो भी दिवंगत हो गए, इन्होंने योजना बना करके रात भर उस वार रूम में बैठे जहां से युद्ध का संचालन होता है, हमारे प्लेन उड़े और उड़ करके जा करके सालों को धराशायी करके मार करके वापस आया, तब जा करके देश बचता है। यार ये क्या है? अभी चीन आपके पास में देखो ना, चीन इधर भेटी मार रहा, पाकिस्तान इधर भेटी मार रहा, और पप्पू कह रहा है क्या हुआ क्या हुआ, जाके देखा था ना क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बोलता है, किस भाषा का प्रयोग करता है? ये तुम्हारी पार्टी का नमूना? इस पार्टी को तुम इसके आधार पर चला लोगे? क्या तमाशा हो रहा है? इसलिए आक्रोश रैली देश के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं। हम इस आक्रोश रैली में क्यों आए? हम बीजेपी की झंडा तोड़ने नहीं आए, हम देश को बचाने के लिए आए। इस देश को जिस प्रकार से तुम तोहिद कर रहे हो, तुम हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके उल्लू सीधा कर रहे हो। इतने साल तक तुमने देश को बर्बाद करके रखा। क्या राम जी आज पैदा हुए? क्या राम धर्म से बोलो यार। आप गांव में भी रहते हो तो राम का गीत गाते हो नहीं गाते? भगवान राम अयोध्या में पैदा हुआ, गाते हो? भगवान राम अयोध्या में पैदा होते, उसकी जगह बाबर ने मस्जिद बना ली। हम 550 साल तक लड़ते रहे और कांग्रेस राज करी। 65 साल तक राज किया, तो ध्यान में नहीं आया कि आखिर राम हमारी आस्था का निशान है यार। इनके तर्क भी सुनो, इनके कागज भी देखो, और दोनों के कागज देखने के बाद 40 दिन तक लगातार सुनवाई हुई, 40 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की, और फिर फैसला हुआ कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है। इसको मुसलमान ने भी स्वीकार किया। आपने देखा उस दिन लोगों को लगता था कोई दंगा हो जाएगा, नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान ने भी उस फैसले को स्वीकार किया और हिंदुस्तान के हिंदुओं ने भी स्वीकार किया। बिना खून खराबी का आज राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया नहीं हो गया? तुम तो राम को लटकाए रखते थे ताकि वोट की खेती चलती रहे, रोड पटते रहे, आपस में लड़ते रहे और ये माथा फोड़ते रहे, तुम्हारी वोट की खेती चलती रहे। ये ऐसी पार्टी से मतलब है। इस पार्टी को समझने का प्रयास करो यार। रात में मैं भी गया हूँ काशी विश्वनाथ, ऐसी पतली गलियां के निकलना ही मुश्किल होता दर्शन करने, लेकिन इस आदमी ने काशी विश्वनाथ को खोल करके जिस तरह का काम किया ना, ऐतिहासिक। इसीलिए ये पप्पू चिल्लाता है मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। तेरे को ये सर्टिफिकेट की जरूरत क्या पड़ी रहे? ये कहने की जरूरत क्या पड़ी? तेरे काका जी को पहले कह देता ना, वो 10-20 साल पहले कह देते मैं हिंदू हूँ। मैं तुझे आज चुनौती देता हूँ, तू 3 पीढ़ी का बता देना हिसाब, तेरा, तेरे पिताजी का और पिताजी की माँ। अगर 3 पीढ़ी में तेने कभी भी हिंदू त्योहार मनाया हो, तेरे घर में तेने राखी मनाई हो, होली मनाई हो, दिवाली मनाई हो और कोई फोटो खींचा हुआ हो, तो जनता के सामने जारी कर, समझ में आएगा मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो हिंदुओं को तो आपस में लड़ाने का धंधा करा रहे। यही बात दूसरों के लिए नहीं कह सकता, नहीं, क्योंकि वो तो वोट की खेती है ना। समझने का प्रयास करो दोस्तों। अगर देश को ठीक ढंग से चलाना है ना, तो अपने मन को खोल के रखो। राजनेता तो अपने भाषण दे के चले जाएंगे, पर भगवान ने तुझे भी तो बुद्धि का 6 और 7 13 साल का काम एक साइड में रखो और भगवान का नाम लेकर के चेहरा उठाओ। तुम्हें लगेगा भारतीय जनता पार्टी का काम तेरे गांव में ज्यादा है, ज्यादा है। समझने का प्रयास करो। ये वास्तव में जिस प्रकार का हालात बना के खड़े किए ना, आज कांग्रेस से हमारा मुकाबला इसी बात का है। एक धंधा इन्होंने संभाल लिया है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। ये धंधा आपको नहीं चलने देना। मैं तो आपको इससे आगे कह जाता हूँ, मैं तो कुछ दिन रहूँगा, चला जाऊँगा ऊपर, लेकिन मैं मुल्क के मालिक मेरी बात से सावधान हो जाए। तो जब वोट डालता ना, तो इस खोपड़े का उपयोग कर। ये तुझे क्या कहता है, इसको कर। ये माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। मैं जब 5-6 साल का बच्चा था, मेरी माँ हांडा लेने जाती थी, मटकी मटकी पानी ठंडा कुमार के यहाँ, तो पहले हाथ फेर के अंदर देखती थी। मैं पूछा भाई क्या कर रही है? भाई इसमें कांकरा होगा तो पानी चू जाएगा। फिर उसका मन नहीं मानता था, ऊपर यूं लेके सूरज देखती थी। उससे बाद ही मन नहीं मानता, ऊंचा करके कड़कुले देके बजा के देखती थी। एक 50 रुपए की मटकी के लिए 20 रुपए की मटकी के कड़कुले बजा रहे रे।
अरे तुम्हारे वोट की पेटी से तुम्हारा भला होगा और तुम्हारा सत्यानाश होगा। इसको डालने के पहले इस खोपड़ी पे हथौड़ा मारो, किसे देने में फायदा और किसे देने में फायदा नहीं है, तब तुम्हें समझ में आएगा वोट का मतलब क्या होता है। वोट समझकर डालने की प्रयास करो यार। ये राजनीति का चाहे तो मैं नाली नहीं बन सकती, उसमें सड़क नहीं बन सकती, तो क्या करें, और इसलिए गुस्सा होना स्वाभाविक है। और रह जाओगे, जुर्म बर्दाश्त मत करो। इस लोकतंत्र में राजनेताओं का नहीं है, राज जनता जनार्दन तेरा है। थोड़ा सा दिमाग में सोच और सोच करके मैदान जंग में उतर जा। अच्छे अच्छे पानी पी जाएंगे 2 दिन में। ये तो अभी लड़ाई की शुरुआत है, जरूरत पड़ेगी तो इससे आगे बढ़ेंगे और इनको भगा के मानेंगे। ये जो तुम नाटकबाजी कर रहे हो ना, क्या महंगाई खिलौती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल कहाँ है? ईस्ट उदयपुर में है। कांग्रेस तेरा राज है ना। हमारे यहाँ पेट्रोल मिलता है 107 रुपया प्रति लीटर। कितना? 107। और आपके बाजू में जो गुजरात है ना, गुजरात का हिम्मतनगर जाओगे ना, तो वहाँ पेट्रोल मिलता है 95 रुपया लीटर। वो 95 रुपया लीटर, आपके यहाँ 107 रुपया लीटर। ये 12 रुपये का फर्क है रे भले आदमी। और कुछ नहीं करता तो बराबर तो कर दे रे। इसके लिए आक्रोश है, पर नहीं करेगा। और इसलिए ये तो केवल नमूना है, अभी लड़ाई बहुत बाकी है। और इन भ्रष्टाचारियों को अंत करके ही छोड़ेंगे। पता नहीं, सारे दफ्तर जो है ना लूटखोरी का धंधा बन गया। आज की आपकी UIT उदयपुर को देखे ना, शर्म आती है मुझे, किस प्रकार से लूटखोरी हो रही है। और सारी सरकार गूंगी बैठी देगी। ये कलेक्टर स्वयं जहां बैठता है, उसकी नाक के नीचे जिस प्रकार से पैसे का लेन देन होकर के जमीनों का काम हो रहा है, क्या इसको दिखता नहीं है? क्या दुर्भाग्य है। अगर इसका मुकाबला होगा और मुकाबला करना होगा, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में भी आए और आज आप महिलाओं ने हमको मात दे दी। आप सच में आपको प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करता हूं इस बात के लिए कि आप लास्ट तक भी बैठे रहे, उठ के नहीं गए। मैं अपनी मन की पीड़ा कह रहा हूं। आक्रोश मुझे इस बात का है कि मैं इस सरकार को रोज 3 साल से आमने सामना भुगतता हूं। वो उधर से बोलता है, हम इधर से बोलते हैं। वो एक का जवाब नहीं देता दादा, यूं ही चला जाता है, तालियां बजाता और निकल जाता है। एक सवाल का जवाब नहीं देता है। मंत्री से पूछे कि भाई तुम्हें आखिर ये फसल खराबा हुआ। मैंने 5 साल में फसल खराबा का मंत्री था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने 5 साल में वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो फसल खराबा का पैसा एक एक तहसील में करोड़ों रुपया भेजा, करोड़ों रुपया। आज की तारीख में 3 साल हो गया, एक पाई नहीं आई है किसान को, एक पाई। क्या सरकार चला रहे हो, मजाक कर रहे हो? क्या हो रहा है? ये पैसा तुम्हारे पास पड़ा है, पैसा भेजना नहीं जानते हो तुम, समय पर इसको हिसाब नहीं करते हो। और कब करेंगे? जब चुनाव आएंगे ना, तब बांटेंगे। मैं बांट रहा हूँ, तेरे काका जी का है क्या बांट रहा? जो पैसा तो जनता का है। इस दुर्भाग्य से निपटना होगा। और इसलिए मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझो। और जिम्मेदारी समझे, ये देश तुम्हारा भी है, हमारा भी है। इसी देश का अन्न जल खाते हो, तुम भी खाता हूँ, मैं भी खाता हूँ। इसी का श्वास लेकर के जिंदे हो, तो क्या इस देश को बचाओगे? नहीं। इन राजनेताओं के हाथे इस तरह से बिक जाने दोगे देश को? मैं सोचता हूँ नहीं बिकेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आपने बहुत धैर्य से मेरी बात सुनी। मेरा हिसाब से मैं भी कई रोज मीटिंगें करता हूँ, पर लोग उठते हैं, आज कोई नहीं उठा। मैं आपका बहुत प्रणाम करता हूँ। और थोड़ी देर और बैठना आप, क्योंकि आज का हमारा तब लगेगा क्या होता है। जिस प्रकार से देश को तोड़ने वाली ताकतें बन रही है, उसका इलाज होगा। इसलिए उन शहीदों को आज आप श्रद्धांजलि भी देंगे और उन बहादुरों का भी आप सम्मान करेंगे, जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके भी दुनिया का सबसे बड़ा 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण अगर किसी देश ने कराया और किसी फौज ने कराया, वो हिंदुस्तान का अरोड़ा है, जिसने फौज को सम्मान दिया। इसलिए थोड़ा सा और लगेगा, 10 मिनट पर रुकना जरूर, चले मत जाना, बिखरना मत। धन्यवाद। के लिए हम लोग सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा करेंगे और सभी मौन शौर्य दिवस आज हमारा है, विजय दिवस। तो हम भी अब सभी लोग
आभार ज्ञापित होने के पश्चात खड़े होकर मौन होकर श्रद्धांजलि करेंगे और उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। भाई मनोज जी। कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हमारे साथ में एक टैग लगा हुआ है, वो है देशभक्ति का टैग। और जब भी हमें इस भारत माँ के जयकार लगाने का मौका मिले तो वो जयकार ऐसा होना चाहिए कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके हौसले अपने आप ही पस्त हो जाए। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ में नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज उदयपुर शहर जिला द्वारा आयोजित इस जन आक्रोश रैली में पधारे हुए हम सभी के मार्गदर्शक राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और जिन्होंने उदयपुर के विकास में एक अपना अहम योगदान दिया है, ऐसे हमारे भाजपा राजस्थान के कद्दावर नेता आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, हमारे उदयपुर शहर जिला के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली, उपस्थित बैठे हुए यहाँ के मंचगण, मंच में बैठे सभी वक्तागण, पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति सभी वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से आज ये जनता इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।